चलिए, तो शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है बेटा इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ही कहते हैं अच्छा चैप्टर है जो आप सबके लिए बहुत काम आने वाला है इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखिए एक तो इस चैप्टर का अपना लेवल अलग है, बहुत ही बढ़िया लेवल इस चैप्टर का। और दूसरी चीज क्या है कि ये आपके कॉम्पिटिशन्स में तो आता ही आता है बेटा। और उसके अलावा मैं बात करूं 12th क्लास में भी आपका एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। और आपका जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर भी ये चैप्टर का कहीं ना कहीं फाउंडेशन आपको मिलेगा। राइट, तो इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से सीखना बहुत जरूरी है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और कहते बच्चे बड़ा मुश्किल है, देखो बच्चे काफी कहते बहुत मुश्किल चैप्टर है। नो डाउट कहीं कहीं जाकर मुश्किल जरूर है, पर है क्या, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते तो समझ आएगा। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं इस वर्ड से। इस वर्ड का नाम है बेटा इक्विलिब्रियम। तो पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं मुश्किल जरूर है, केवल उस बच्चे के लिए मुश्किल है ये चैप्टर जो न्यूमेरिकल से कांपता है। ठीक है, और वैसे कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूं चैप्टर करने का मजा ही अलग है, अलग से पेस है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का अपना लेवल है, इसका भी अपना ही एक लेवल है। चलिए शुरुआत करते हैं क्या होता है। देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो दो वर्ड से बना बेटा, इक्वी और ब्रियम। इक्वली कह दीजिए और ब्रियम कह दीजिए। इक्वली का मतलब होता है बेटा इक्वल, और ब्रियम का मतलब होता है मोशन या फोर्सेस। मतलब क्या, मतलब ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल भाई एक कोई नाम है, कोई साइंटिस्ट है, ऐसा कोई साइंटिस्ट भाई साहब खड़ा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस साइंटिस्ट को मान लो एक जना यहां से खींचने में, बच्चे खेलते हैं तो ये यहां पर क्या हो रहा है कि एक जना यहां से 50 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, और अगला जना यहां से भी कितने न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है बेटा, 50 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि वो बंदा जाएगा कहां? सर रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे रहेगा। क्यों? क्यों रेस्ट पे रहेगा? क्योंकि जो दोनों फोर्सेस लग रही है वो अपोजिट लग रही है। और आप सब जानते हैं कि जब दोनों फोर्सेस अपोजिट लगती है तो उसको जनरली हम क्या कहते हैं, नेट मूवमेंट कितनी होती है, जीरो होती है। ये आप सबने नॉर्मली सुना होगा कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और इक्वल वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक है जी, पर ये तो फोर्सेस के बीच में हुआ, ये तो फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम हो गया। यानी हम तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम और फिजिक्स वाले इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है, तो ये भी समझेंगे अभी ध्यान से। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखिए इक्वली का मतलब इक्वल, और ब्रियम का मतलब मोशन। यानी दोनों जगह से खींच रहे हैं भाई साहब को, पर ये भाई साहब कहीं नहीं खिसक रहे, ये यहीं बैठे हुए हैं। तो एक तरह से इनका मोशन नहीं हो पा रहा क्योंकि जो दोनों फोर्स लग रही है वो अपोजिट है। ठीक है, पर ये इक्विलिब्रियम तो जनरली क्या होता है हमारी लाइफ में चलता रहता है, फिजिक्स में अक्सर आपने देखा होगा ऐसा इक्विलिब्रियम। हम वो वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। बेशक इक्वली का मतलब इक्वल है बेटा, ब्रियम का मतलब मोशन है। यहां पर जो हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है, याद रखना पूरे इस केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। राइट, ना कि सिंपल वाला इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब बात है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्या, चलिए बात करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या आज ऋषु तो आया नहीं, तो ऋषु नाम का एक लड़का है, वो एक ऋषु आया बेटा, चलिए आ जाएगा अगर नहीं आया तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऋषु एक टैंक लेके आया है, एक बढ़िया सा नया टैंक लेके आया है अपने घर में पानी के लिए। ठीक है, 1000 लीटर की टंकी लेके आए हैं। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं ये 1000 लीटर की हमारी क्या है, टैंक लेके आया है। और इसको क्या किया है, एक तरह से वाटर पाइप से कनेक्ट कर दिया है। यहां से क्या आ रहा है, वाटर इसके अंदर फिल हो रहा है। ठीक है, ध्यान समझना, एग्जाम्पल से ही समझ आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम का सही मीनिंग क्या है। अब हो क्या रहा है कि टैंक में 1000 लीटर का टैंक है, यहां से वो पानी भरना स्टार्ट कर रहा है, जो भी आपका मोटर से पानी चला दिया, यहां से पानी आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आ रहा है। अब मोटर से पानी जो इसके अंदर भर रहा है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि भाई देखो स्पीड तो होती है भाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं स्पीड में तो हम किलोमीटर कह देते हैं, या मैं कहूं 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से इसका पानी भर रहा है। मतलब 5 लीटर टंकी में पानी भरता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है जी,
तो पानी इसमें भरता जाएगा भरता जाएगा। आप ये बताओ अगर ऋषु इसको कम से कम 10 मिनट चला दे तो पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ता जा रहा है पानी, ठीक है। यह देखकर जनरली ऋषु के पड़ोस में रहने वाला दोस्त, एक सेकंड में एक बार ऐड कर दूं, एक सेकंड, चलिए। तो जैसी इस टंकी में पानी भरता जा रहा है भरता जा रहा है बेटा, 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से भरता जा रहा है। अब क्या होता है, देखिए अड़ोसी पड़ोसी बड़े जलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इसका जो पड़ोसी है वो बहुत जलता है और इसने क्या किया, पड़ोसी ने उठा के पत्थर मार दिया टंकी पे, क्योंकि पड़ोसी जलता है, क्योंकि वो कह रहा है भी नई टंकी कहां से ले आया भाई। तो जैसे ही पत्थर मारा तो पत्थर मारने से इस टंकी में क्या हो गया, होल हो गया भाई। अब हुआ क्या कि पानी तो 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से भर रहा था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल टंकी में अगर होल ऐसा होता कि इसमें से 4 लीटर, हाँ जी बोलिए सर। अभी तक आपने क्या कराया? बेटा बस इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया बेटा अभी। ओके सर। सर एक बार बता दो इससे पहले कुछ कराया हो तो। हाँ नहीं कुछ नहीं करा बेटा, इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आपको समझ आ जाएगा बेटा। हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का। और यहाँ जो इक्विलिब्रियम है उसका मैंने मीनिंग बताया कि इक्वली का मतलब बेटा इक्वल और ब्रियम का मतलब मोशन, राइट। यानी अगर एक ऐसा इक्विलिब्रियम, जैसे मैं कहूं कि अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर कोई, आप मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आपका दोस्त आपको यहां से भी खींच रहा है और यहां से भी खींच रहा है, दोनों जगह से मान लो 5-5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, तो आप कहीं जाओगे? नो सर। नॉर्मली रस्सा कूद का गेम खेला होगा आप सबने, तो यहाँ पर वही चीज हो रही है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इक्वली का मतलब इक्वल और ब्रियम का मतलब मोशन है। सुना ध्यान से, एक इंसान बीच में खड़ा है और उसके दोनों दोस्त कह रहे हैं भी मैं यहाँ चल, यहाँ चलते हैं पार्टी करने, ये कह रहा है कि नहीं यहाँ चलेंगे पार्टी करने। एक खींच रहा है 5 न्यूटन की फोर्स से, दूसरा खींच रहा है 5 न्यूटन की फोर्स से, और दोनों इक्वल इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं बेटा, तो वो भाई साहब कहीं नहीं जा पाएगा क्योंकि फोर्सेस क्या है, इक्वल है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है हमारा, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाती है जब आपकी दोनों फोर्सेस बैलेंस है, तो इस बैलेंस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। बट हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेंगे, हम अपने सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, राइट। एक सेकंड रुकेंगे बेटा, काफी बच्चे, एक मिनट रुकना बेटा। कुणाल रोहिला, मैं 1 मिनट लूंगा बेटा क्योंकि इसमें थोड़ा, यस कुणाल रोहिला। सर। हाँ जी सर आपकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन ना आपकी वीडियो ना रुक रुक के चल रही है। अच्छा एक सेकंड बेटा, मैं कुणाल से पूछ लूं क्योंकि बीच में ना, यस कुणाल आप क्लास ले रहे हो? ले रहे हैं सर, ले रहे हैं सर क्लास। चलिए अब आ रही है बेटा वीडियो? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बीच में जब आ जाते हैं ना बेटा तो वहां पर थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाता है, इसलिए कोशिश क्या करें फटाफट आराम से 5-5 या 5-5 से पहले पहले जुट जाएगा बेटा। तो देखिए इक्वली का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, तो हमने कहा इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पर हमारी फोर्सेस इक्वल है, ठीक है, वो तो इक्विलिब्रियम है। क्योंकि फिजिक्स में आपने नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे एक तरह से मेरे ख्याल से टेंशन वाले, कि एक वजन सा लटका देते थे फिजिक्स में, आपने मेरे ख्याल से किया होगा टेंशन वाले क्वेश्चंस करे फिजिक्स में, राइट। यस यस सर। सर। आप पुली वाले, पुली और टेंशन वाले, तो वो क्वेश्चन करे होंगे। तो आपका इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब आपकी फोर्सेस बैलेंस हो जाती है, या लिफ्ट वाला आपने देखा होगा, तो वो इक्विलिब्रियम है। पर वो फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम जो जिंदा है, जो जहां पर प्रोसेस चल रही है, कैसे चलिए देखते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऋषु ने 1000 लीटर की टंकी खरीदी है, ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़े वो भी सुन लीजिए। अब हुआ क्या कि 1000 लीटर की टंकी खरीदी है और एक तरह से मोटर का बटन दबाया और मोटर का बटन दबाती इस टंकी में पानी भरना स्टार्ट हुआ। 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से टंकी में पानी भर रहा है, ठीक है। अब 5 लीटर की पर मिनट की स्पीड से अगर पानी भर रहा है तो धीरे 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 पानी का लेवल क्या होगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है जी। अब यह देख लिया, मान लो ऋषु के रहने वाले पड़ोसी ने, उसने क्या किया,
देखा कि रिशु अमीर कैसे हो गया, उसने टंकी कैसे खरीद ली, उसने दे के मारा पत्थर, और पत्थर मारते ही इसमें क्या हो गया बेटा, होल हो गया, और होल होते ही अगर मैं कहूं 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी निकलने लग गया, तो ये बताइए क्या टंकी का लेवल अभी भी बढ़ेगा? यस सर। भाई बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी आ रहा है और 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से जा भी रहा है, तो धीरे धीरे और लेवल बढ़ा। अचानक क्या हुआ, भगवान की दया से होल और बड़ा हो गया कुछ देर में ही, जैसे पानी का प्रेशर पड़ा। अब ये 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी क्या हुआ, खाली होने लग गया। तो अब बताइए क्या यहां पर लेवल बढ़ेगा पानी का? मान लो इतना लेवल भर चुका था पानी का, क्या रिशु की टंकी भरेगी कभी? अगर 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी आ रहा है और 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी जा रहा है, तो देखो पानी का आना भी हो रहा है। एक सेकंड रुकिए बेटा, कुणाल रोयला 3 आईडी होगी कुणाल। एक मिनट बेटा, सर आईडी है क्या, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ हो सकता है बेटा, क्योंकि क्या हो रहा है कि यही दिक्कत हो जाती है कई बार। तो देखिए 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी आ रहा है और 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी जा रहा है। तो ये बताओ पहले तो पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पानी का आना भी हो रहा है, पानी का जाना भी हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस चल रही है, पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। और ये बताइए क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा? नो नो सर। नो सर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि लेवल एक तरह से क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया, राइट। तो इक्विलिब्रियम है क्या? तो अब सुनना ध्यान से, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो सुनना ध्यान से, इक्विलिब्रियम है क्या? तो द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ अ सिस्टम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है किसी सिस्टम की, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ अ सिस्टम where measurable quantity, where measurable properties remains constant and rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. ये है क्या? चलिए समझते हैं इसका असली मीनिंग क्या है। देखिए अगर मैं कहूं कि इक्विलिब्रियम बेटा एक वो स्टेट है किसी भी सिस्टम की, देखिए इक्विलिब्रियम कभी भी किसी भी सिस्टम में अचीव हो सकता है, पानी की टंकी में, फॉर एग्जांपल हवा में, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आप लेते हो, आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये सारी प्रोसेस हमारे कहीं भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर में, बॉडी के अंदर, किसी टंकी के अंदर। तो इसी को हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। तो समझना क्या, देखिए मैंने क्या कहा, द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो डायनेमिक का मतलब होता है जिंदा, जिंदा मतलब जहां प्रोसेस चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक तरह से एक भाई यहां खींच रहा है, एक यहां खींच रहा है, बस खींचते ही रह गए, आगे वो हिल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो इक्विलिब्रियम है। हम पढ़ रहे डायनेमिक, यानी जहां पर मोशन भी होगा और इक्विलिब्रियम भी रहेगा। कैसे देखना, तो हमने कहा द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ये वो स्टेट है सिस्टम की जहां पर वेयर मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब भाई रिएक्शन का टेम्परेचर, रिएक्शन का प्रेशर, रिएक्शन का वॉल्यूम। जैसे अगर आप देखो, जब इस कंडीशन में देखो, ये बताओ क्या प्रोसेस चल रही है, जब 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी आ रहा है और 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी जा रहा है, तो पानी का आना और जाना दोनों चल रहे हैं, यस और नो? यस सर। तो पानी जिंदा है ना, एक मैं कहूंगा प्रोसेस हो रही है ना, मोशन में चल रहा है भाई, पानी आ भी रहा है, पानी जा भी रहा है। तो सीधी सी बात है कि डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब मोशन में है इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। और ये वो स्टेट है सिस्टम की जहां पर मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है। मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। तो ये बताओ जब पानी इसमें आ रहा है 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से और 5 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी जा रहा है, तो क्या चीज इसका कांस्टेंट हो गया? लेवल। लेवल, लेवल मतलब क्या भर रहा है इसमें पानी का? वॉल्यूम।
वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। यानी जब भी कभी भी इक्विलिब्रियम आएगा ना बेटा, तो पहली एक बात याद रखना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर प्रोसेस चलती रहती है। यानी अगर मैं रिएक्शन की बात करूंगा, रिएक्शन आगे भी चल रही है, रिएक्शन पीछे भी चल रही है, तो प्रोसेस दोनों होती रहेगी, पर कुछ ना कुछ उसमें हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, हमेशा मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ऐसी स्थिति के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। कैसे, चलिए समझते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे। ये टंकी वाला एग्जांपल समझ आया कि जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी जा भी रहा है, और आना और जाना दोनों प्रोसेस चलती जा रही है, यानी मोशन में है, डायनेमिक है। और एक तरह से मेजरेबल प्रॉपर्टीज का वॉल्यूम क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। याद रहेगा ये बात। चलिए अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि इक्विलिब्रियम, चलो ये तो हमें पता लग गया कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, कि इक्विलिब्रियम हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां प्रोसेस चलेगी। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ एरोस के बारे में बताना चाह रहा हूं। इन एरोस के बारे में जाने, क्योंकि काफी बच्चों को इन एरोस के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज होती है कि एरोस होते क्या है। देखिए मैं कुछ एरो बना रहा हूं, इन एरोस का मतलब समझना। पहला एरो, दूसरा एरो, ये सारे एरोस आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सीखे होंगे, और नहीं सीखे तो अब सीख लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले। ठीक है, ये मैंने 5 एरो बनाए हैं, आप सबको दिख रहे होंगे। इन 5 एरो का मतलब समझना कि 5 एरोस का मतलब क्या है बेटा। सबसे पहला एरो क्या बता रहा है, बता सकते हैं? रिएक्शन बन रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिएक्शन ऐसे चलती है, आगे से पीछे। अगर मैं यहां आर लिख दूं, यहां पी लिख दूं, तो इसका मतलब रिएक्शन कहां चल रही है बेटा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चल रही है। अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चल रही है, तो हम कह देते हैं बेटा इसको ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, आगे की ओर चल रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं ऐसा कह दूं, तो ये बताइए रिएक्शन कैसी है, बैकवर्ड। बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन पीछे की ओर चल रही है। ठीक है, ये कुछ एरोज है जो हमें मालूम होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है।